तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज मैं बात करने जा रहा हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नॉर्थन रीजन की फेज 11 की जो भर्तियां हैं उसके बारे में। आप सभी को विदित होगा कि यहां पर फेज 11 में नॉर्थन रीजन में भी ड्राइवर की बहुत सारी पोस्टों पर वैकेंसी आई थी। और उसी दृष्टिकोण से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आज सिविलियन मोटर ड्राइवर की जो पोस्ट थी जिसमें 31 पोस्ट ड्राइवर की थी, वहां का रिजल्ट आ चुका है। उसके बारे में बताएंगे कितने लड़के पास हुए, कितने लड़कों को बाहर किया गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके या फॉर्म को लेके या आपका एचएमवी लाइसेंस है उसको लेके कितने लड़कों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, क्या क्या रीजन यहाँ पे जो बाहर करने में लगाए गए हैं। तो इन सभी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो व्हाट्स ए न्यू आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो आप सभी को विदित होगा कि लास्ट टाइम यहाँ पे आज 5 जून हो चुकी है और 5 जून को यहाँ पे जो है रिजल्ट लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के बाद में। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इसमें जो है 374 कैंडिडेट की लिस्ट जो है रिजेक्शन लिस्ट है और 154 लड़के इसमें क्वालिफाई हुए हैं। तो यानी कि फेल होने वाले या जिनके डॉक्यूमेंट रिजेक्शन लिस्ट है उसमें लड़कों की संख्या डबल से भी ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि यहां पर 154, 150, 300 होते हैं ना, तो 374 तो रिजेक्शन लिस्ट में है। यानी कि मात्र 24, 25 या 28% लड़के ही मात्र हैं जिनको यहां पे एंटरटेन किया गया, यानी जिनके डॉक्यूमेंट्स सही पाए गए हैं। आज हम आप सभी को सबसे पहले देखो ओके लिस्ट आपको यहां पर दिखाते हैं। आप देख पा रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नॉर्थन रीजन का सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड का जो रिजल्ट यहां पे आया है। भर्ती 31 पदों पर थी, 10वीं पास इसमें मांगा गया था। साथ ही आपके पास में एचएमवी और मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन हैवी मोटर व्हीकल्स, यानी कि जो एक्सपीरियंस चाहिए था वो हैवी मोटर व्हीकल का एचएमवी का चाहिए था। तो कुछ लड़कों का फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में एचएमवी का लिखा हुआ नहीं था। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ये जो है एक्सेप्टेंस लिस्ट है, जो लड़के इसमें क्वालिफाई हुए हैं जिनके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गए हैं, एलिजिबल माने गए हैं, उनकी लिस्ट है। अब मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे जो रिजेक्शन लिस्ट है। यहां पे आप देख पा रहे हैं 374 कैंडिडेट रिजेक्शन लिस्ट में है, जबकि एक्सेप्टेंस लिस्ट में 154 लड़के हैं मात्र, है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इनका रीजन क्या क्या है। आप सभी को पता 10वीं पास, हैवी लाइसेंस, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। रिजेक्शन में देखो यहां पे एचएमवी लाइसेंस एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नोट अवेलेबल ही नहीं करवाया। एचएमवी लाइसेंस नोट अवेलेबल, लाइसेंस ही नहीं दिया। एचएमवी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नोट अवेलेबल या वैलिड, यानी आपने जो एक्सपीरियंस दिया या तो एचएमवी का नहीं है या फिर वैलिड नहीं है। एप्लीकेशन नोट रिसीव्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, आपने एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट से पहले नहीं भरा होगा, नहीं भेजा होगा, नहीं पहुंचा होगा। 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ नोट कंप्लीटेड पोस्ट इश्यूएंस एचएमवीडीएल, आपका जो 1 साल का एक्सपीरियंस तो पूरा होगा लेकिन जो डेट है ड्राइविंग लाइसेंस में एचएमवी की उसको, यानी कि आपका 1 साल पुराना एचएमवी लाइसेंस ही नहीं है, फिर एक्सपीरियंस कहां से हो जाएगा। एप्लीकेशन नोट रिसीव्ड, यानी ये तरह तरह के जो रीजन मेंशन किए गए हैं, इस प्रकार से इन लड़कों का जो फॉर्म है वो वैलिड नहीं माना गया है। एचएमवी लाइसेंस नोट अवेलेबल, है ना। एचएमवी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नोट वैलिड या अवेलेबल है। मोस्टली जो है ये भी आया, देखो 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ नोट कंप्लीटेड पोस्ट इश्यूएंस एचएमवीडीएल, एचएमवीडीएल को मतलब 1 साल पूरा ही नहीं हुआ है ना। तो ये रीजन यहां पे दिखाए गए हैं और आपका फॉर्म यहां पे रिजेक्ट इन रीजन के कारण कर दिया गया है, जो कि एक वैलिड रीजन है। एक बड़ी चीज आपको देखने को यहां पर मिल रही है कि फॉर्म के अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भरने को लेकर एक भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। इस रीजन से कि आपने फॉर्म में एक्सपीरियंस भरा या नहीं भरा, उसको लेकर एक भी फॉर्म यहां पे जो है आपका रिजेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ऐसा एक भी फॉर्म नहीं रिजेक्ट हुआ जो ये कह रहा हो कि आपने फॉर्म के अंदर एक्सपीरियंस भरा है। तो ये एक अच्छे संकेत है एमईएस ड्राइवर भर्ती वालों के लिए कि भी आपका हो सकता है कि आपका फॉर्म भी यहां पे एक्सपीरियंस भरने या नहीं भरने से संबंधित जो समस्या थी उसको एंटरटेन नहीं किया जाए और आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस मांगा गया था तो आपने भेज दिया है। फॉर्म में क्योंकि कंपलसरी नहीं था, स्टार नहीं लगा हुआ था, तो हो सकता है कि वहां पे आपको एंटरटेन कर लिया जाए
कि भी हाँ आपने फिजिकली भेज दिया है तो वैलिड मान लिया जाए। तो ये एक अच्छा संकेत हमारे लिए ये है कि एमईएस वालों के लिए हम मान सकते हैं कि उसमें भी फॉरम के अंदर एक्सपेंस सर्टिफिकेट को भरने या ना भरने को लेकर यहाँ पे फॉरम रिजेक्ट नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। यहाँ पे नोट लगा के लिखा गया है जिनका फॉरम रिजेक्ट हुआ है वो साथी ध्यान से सुने। हाउएवर इफ एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कैंडिडेट, यानी ऊपर के जो भी कैंडिडेट हैं, हु मीट्स द एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जो क्वालिफिकेशन रखते हैं, सबमिटेड देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट ऑन और बिफोर द लास्ट डेट, आपने लास्ट डेट से पहले फॉर्म भरा है एकदम कंप्लीटली पूरा फॉर्म, एंड ही सी हैज बीन इनएडवर्टेंटली लेफ्ट आउट, ही सी में और इसका इस लिस्ट में नाम आ गया है नॉट एलिजिबल वाली में, ही सी में सेंड हिज हर रिप्रेजेंटेशन अलोंग विथ एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट टू द ईमेल एग्जांपल, ये दिया गया है, और बाय स्पीड पोस्ट फॉर कंसिडरेशन अलोंग विथ प्रूफ ऑफ डिलीवरी फॉर फर्दर स्टेट्स ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको लगता है कि आपने सही फॉर्म भेजा था, सारे डॉक्यूमेंट आपने भेजे थे, लास्ट डेट से पहले आपका फॉर्म पहुंच भी गया था, तो आपको क्या करना है, आपको वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट फिर से उनकी एक अच्छी सी पीडीएफ बना के वो सारे डॉक्यूमेंट आपको इस मेल पे भेजने हैं। साथ ही आपको प्रूफ भेजना है किसका, जो आपने स्पीड पोस्ट किया था उसका प्रूफ भेजना है कि आपने सही समय पे भेजा था और वो लास्ट डेट या ड्यू डेट से पहले वहां पे डिलीवर हो गया था। ये बात आप श्योरिटी के साथ में उसका प्रूफ स्क्रीनशॉट या उसके जो ट्रैकिंग नंबर, स्पीड पोस्ट के ट्रैकिंग नंबर है, क्योंकि रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको ये भेजना था, तो ये सारी चीजें आपने करी होगी। अगर करी है फिर भी आपको लगता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आप बिल्कुल इस मेल के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट दोबारा से भेज सकते हैं, लेकिन आपको डिलीवरी का प्रूफ भेजना पड़ेगा कि आपने लास्ट डेट से पहले पहले जो है आपका फॉर्म वहां पे पहुंच चुका था, और ये भेजना इस जो दिए गए मेल पे adsp-sscnr@ssc.nic.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, या पहले जो जिस एड्रेस पे आपने डॉक्यूमेंट भेजे थे उस एड्रेस पे आप डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं बाय स्पीड पोस्ट दोबारा से, या आप मेल भी कर सकते हैं। मेल वाला काम ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। इसमें यह लिखा गया है कि इट मे बी नोटेड दैट नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग द लिस्ट। ये 5 जून को लिस्ट इश्यू हुई है, 15 जून के बाद में किसी भी प्रकार से आपकी कोई भी कंप्लेंट नहीं सुनी जाएगी। सच कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड इन सीबी, रिटन एग्जाम में जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं हुए हैं बट हैव सबमिटेड हार्ड कॉपीज एंड सर्टिफिकेट्स हैव नॉट बीन कंसीडर्ड फॉर रिक्वायरमेंट, और आपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, आपका लिस्ट में नाम नहीं आया था, आपने सीबीटी को क्लियर नहीं किया था, फिर भी आपने अगर डॉक्यूमेंट भेजे तो आपके डॉक्यूमेंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं क्योंकि आपने पेपर ही क्लियर नहीं किया है, फिर डॉक्यूमेंट भेजने से कोई मतलब नहीं है। तो ये 31 पदों पर सिविलियन ड्राइवर की जो पोस्ट है इसके लिए एचएमवी लाइसेंस मांगा गया था, एचएमवी का एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा गया था, 1 साल पुराना एचएमवी आपका होना चाहिए था। अगर आपके पास नहीं है, आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भरा था उसमें एचएमवी का स्पेशली मेंशन नहीं है, तो फिर आपका सर्टिफिकेट मान्य नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। फिर भी मैं बताना चाहूंगा जिनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में, जैसे अभी योगेश कुमार ने मैसेज किया था कि सर मेरे डॉक्यूमेंट रेडी थे फिर भी मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो मैंने कहा एक्सपीरियंस भेजो, तो उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट व्हाट्सएप पे किया था, तो मैंने देखा था उसमें एलएमवी या एचएमवी के रिगार्डिंग कोई भी बात मेंशन नहीं थी, और उस सर्टिफिकेट को इस बोर्ड ने इनएलिजिबल करार दिया गया, इनवैलिड करार दिया गया है। तो योगेश भाई मैं आपको बताना चाहूंगा आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो, लेकिन जो डॉक्यूमेंट आप भेजोगे उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में एचएमवी लिखा होना चाहिए, और वो भी कम से कम 1 साल का तो होना ही चाहिए। ये बातें आपको थोड़ा सा रिमाइंड रखनी है। तुरंत प्रभाव से आपके पास में 10 दिन है, एक्सपीरियंस दोबारा से बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें स्पेशली एचएमवी का मेंशन करना चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि कोई भी जब डिपार्टमेंट एक्सपीरियंस मांगता है तो जिस कैटेगरी का एक्सपीरियंस मांगता है तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको बनवाना चाहिए, उस कैटेगरी को उसमें मेंशन करना चाहिए, नहीं तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्या मतलब होगा बनवाने से? इसीलिए जब भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपको उचित तरीके से बनवाना चाहिए। आप सभी को पता होगा, जो भी स्टूडेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी आपकी है, आप सभी को पता होगा मैंने एक नंबर दिए थे
जिस नंबर पे आप जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने को लेकर जो है क्वेरी आप कर सकते हैं या एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं, वो नंबर मैं आपको बता देता हूं 9587394008। किसी को भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है तो ये नंबर देखो मैंने लिखे 9587394008। इस नंबर पे आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, एक्सपीरियंस बनवा भी सकते हैं कि एक्सपीरियंस कैसे बनेगा। बिल्कुल बनवा सकते हैं, ये बनवा के दे देते हैं। ये 1000-1500 रुपए लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कागज बनाने में, घर बैठे बनाने में अगर होता है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। बाकी मैं प्रेफर करूंगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमेशा आपके लोकल एरिया से बनवाएं। आपके आसपास की स्कूल वगैरह जो भी है वहां से बनवाएंगे तो बेटर रहता है। आपके खुद के एरिया से बनवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप इन दिए गए नंबरों से भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आप बनवा सकते हैं। और एक बात यह है, जो कोई भी भर्ती हो तो उसमें आपसे जो मांगा गया है आप इनसे उसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाएं। केवल एचएमबी का मांगा है तो एचएमबी का बनवाएं, केवल एलएमबी का मांगा है तो एलएमबी का मंगवाएं, और एलएमबी एचएमबी दोनों का मांगा है तो दोनों का बनवाएं। यह बात आपको विशेष रूप से यहां पे ध्यान में रखनी चाहिए। अब दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, ड्राइवर की पोस्ट के लिए जब भी रिजल्ट आना शुरू हो गया तो अब एमईएस की लिस्ट भी बहुत ही जल्द आपकी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और आइडिया है कि 15 जून से पहले पहले एमईएस ड्राइवर की लिस्ट है आउट हो जाएगी। तो जो भी साथी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खुशखबरी है कि पहली बात तो फॉरम के अंदर एक्सप्रेस लगाने न लगाने को लेकर जो टेंशन थी वो आज कुछ कम हुई है, क्योंकि इस लिस्ट में एक भी फॉरम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की डिटेल फॉरम में न भरने के कारण रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो अच्छे संकेत हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि सभी का फॉरम एक जैसा था और सभी में एक्सपीरियंस मांगा गया था, इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसमें फॉरम रिजेक्ट नहीं हुआ। तो खुशखबरी है, आपको मैं बधाई देना चाहूंगा कि एमईएस में भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की डिटेल नहीं भरने से किसी का भी फॉरम रिजेक्ट न हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप भी करें कि आपका फॉरम रिजेक्ट न हो, क्योंकि एमईएस की बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी में सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो बिल्कुल आप अपना भाग्य आजमाएं, अच्छी तैयारी जो है अपनी रखें, और एग्जाम आपका जब भी होगा तो आप अच्छा परफॉर्मेंस करें, जिससे कि आप क्वालिफाई होकर अपना सिलेक्शन ले सकें, आपका जो सपना है, माता पिता का सपना है, वो पूरा कर सके। बिल्कुल दोस्तों, लेटेस्ट खबर के लिए और सटीक जानकारी के लिए, ऑफिशियल न्यूज के लिए, ड्राइवर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नई वैकेंसी आती है या वैकेंसी की तैयारी करने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए स्टडी फ्रॉम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का और स्टडी फ्रॉम एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, आप जरूर उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर सबसे पहले और सबसे सटीक इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलेगी और एकदम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बिल्कुल आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले धन्यवाद, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।